बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही लजीज बनता है। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले यखनी रेडी करूंगी, उसके लिए मैंने हाफ़ केजी मटन लिया है। आप बीफ भी ले सकते हैं। एक नॉर्मल साइज़ की प्याज है, इस तरह से मोटी मोटी मैंने कट कर ली है। 2 हरी मिर्चें हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 4 जवे लहसुन के हैं, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 छोटी इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक थी, उसको मैंने तोड़ लिया है। बादियान का फूल है 1 और 6 से 7 लौंग हैं और 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं। ये सब कुछ डाल के और तकरीबन 5 गिलास पानी डाल के मैं इसको यखनी चढ़ा दूँगी। मैं आपको मटन बताया था, मैं ये ऐड कर दूँगी। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और ये जो मैंने स्पाइसेस बताए हैं इनकी मैं पोटली बना के डालूँगी और साथ में मैं हाफ़ टी-स्पून सॉल्ट भी ऐड करूँगी। पोटली में स्पाइसेस डालने का ये फ़ायदा हो जाता है कि बच्चों के मुंह में स्पाइसेस नहीं आते हैं। जैसे बच्चे फिर स्पाइसेस अगर मुंह में आए तो वो खाना छोड़ देते हैं। इससे ये टेंशन ख़त्म हो जाती है, बच्चों के मुंह में स्पाइसेस नहीं आते, गरम मसाला वगैरह, और वो शौक़ से चावल खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पोटली इसमें डाल के हाफ़ टी-स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको 20 मिनट कुकर लगा के गोश्त गलने तक पकाऊंगी। जब तक यखनी रेडी हो रही है, दूसरी साइड पे हम मसाला रेडी कर लेते हैं। पौना कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें 1 बड़ी प्याज का स्लाइस कट करके ऐड कर दिया है। इसको अब लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करूँगी मैं। मीडियम टू लो आंच पे इसको फ्राई करेंगे ताकि ज़्यादा तेज़ कलर ना आ जाए प्याज में। मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और जब लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा तो इसमें से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी ऊपर गार्निश करने के लिए, और आधी प्याज हम पुलाव में यूज़ करेंगे। ये देखिए लाइट गोल्डन कलर हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। अब ये यखनी भी रेडी हो चुकी है। इसमें से अब गोश्त अलग कर लूँगी मैं और यखनी अलग कर लूँगी और ये पोटली वेस्ट कर दूँगी क्योंकि स्पाइसेस का जितना भी टेस्ट है वो यखनी में आ चुका है। गोश्त इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल में और जो प्याज फ्राई की भी थी उसी में ऐड कर दूंगी। 2 से 3 मिनट में गोश्त को फ्राई करूंगी। फ्राई करके मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें काट के डाली हैं और 1 बड़ा टमाटर, और टमाटर को मैं इतना पकाऊंगी कि टमाटर गल जाएं हमारे। हाफ़ टी-स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी और 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी क्योंकि वो हाफ़ टी-स्पून मैंने यखनी में भी ऐड किया था। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 2 से 3 टेबलस्पून में इसमें दही ऐड करके तो इसको थोड़ा सा भूनूँगी। 2 गिलास चावल लिए थे तो तकरीबन मैं 3.5 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी और यखनी शामिल करके। यखनी में उबाल आ चुके हैं और ये जो मैंने चावल आधा घंटा पहले भिगोए थे ये मैं ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तेज़ आंच पे पकाऊँगी, इतना पकाऊँगी कि पानी थोड़ा सा बिल्कुल रह जाएगा, ड्राई हो जाएगा ज़्यादातर, तो फिर मैं इसको दम लगाऊँगी। दम लगाते हुए ऊपर से मैं पुदीना डालूँगी, हरी मिर्चें, फ्राई प्याज और लेमन के स्लाइसेस। 8 से 10 मिनट दम लगाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए, अब मैं दम खोलूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे दाना दाना चावल का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।